नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अतीक अहमद, गैंग का नया डॉन। दूसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी की। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। चौथी खबर में बात राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की। सबसे पहले बात अतीक अहमद के गैंग के नए डॉन की। कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद अब उसके भांजे जका ने गैंग की कमान संभाल ली है। यही नहीं, वो प्रयागराज के तमाम कारोबारियों से रंगदारी भी मांगने लगा है। अभी हाल ही में उसने एक प्रॉपर्टी डीलर साबिर हुसैन की से 10 लाख की रंगदारी मांगी है। साबिर की शिकायत पर प्रयागराज की पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं गैंग में अब अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन और बहनोई मोहम्मद अहमद भी शामिल हो गए हैं। आरोप है कि रंगदारी न देने पर इन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट भी की। पूरा मुफ्ती थाना पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले साबिर से रंगदारी मांगी, वहीं जब साबिर ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इस वारदात में तीनों मुख्य आरोपियों के साथ अतीक गैंग के पुराने बदमाश वैसे मुजम्मिल, शकील और राशिद उर्फ नीलू भी शामिल थे। पुलिस ने मुकदमे में इन्हें भी नामजद करते हुए इनकी तलाश में दबिश तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक अतीक की हत्या के बाद एक बार तो लगा था कि गैंग खत्म हो जाएगा, लेकिन जका ने इस गैंग को एक बार फिर से खड़ा कर लिया है। ये जेल में बंद अतीक के दोनों बेटों के भी संपर्क में है। पुलिस के मुताबिक गैंग लीडर जका अतीक की बड़ी बहन शाहीन और उनके पति मोहम्मद अहमद का बेटा है। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद बड़ी बहन शाहीन ने उसके 2 नाबालिग बेटों का संरक्षण मांगा था। ये दोनों बेटे फिलहाल बाल संरक्षण गृह में रखे गए। बाल कल्याण समिति ने शाहीन की अर्जी के आधार पर प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट देने से पहले प्रयागराज पुलिस ने शाहीन के पति मोहम्मद अहमद और बेटी जेबा को हिरासत में ले लिया। अब शाहीन ने पति और बेटी को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंची। गौरतलब है कि उमेश पाल शूट आउट केस में पुलिस अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी के साथ ही उनकी 2 बेटियों की तलाश कर रही है। इसी मामले में बमबाज गुड्डू समेत अतीक अहमद के कई शूटर भी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। दूसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर अब भी उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। भले ही अफजाल अंसारी को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम से जारी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। ये पेट्रोल पंप मोहम्मदाबाद तहसील के गौसपुर गांव में है। आरोप है कि ये संपत्ति मुख्तार अंसारी के अवैध तरीके से अर्जित की गई है। IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी इन दिनों प्रदेश सरकार के हिट लिस्ट में शुमार है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्तार ने कई संपत्तियां उनके करीबियों और रिश्तेदारों के नाम से भी कराई है। इस सिलसिले में पुलिस ने बहीराबाद के SR कंपनी के पेट्रोल पंप को कुर्क करने की कार्रवाई की थी। ये पंप मुख्तार अंसारी के करीबी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की संचालित कर रहा था। इस कार्रवाई के कुछ घंटे बाद गाजीपुर पुलिस ने दूसरी कार्रवाई गौसपुर गांव के किसान पेट्रोल पंप कर की है। ये कार्रवाई भी गैंगस्टर एक्ट के तहत ही हुई है। बताया जा रहा है कि ये पेट्रोल पंप मुख्तार अंसारी के अवैध संपत्तियों का एक हिस्सा है और इससे उनके बड़े भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर था। इस कार्रवाई के लिए गाजीपुर प्रशासन और पुलिस की टीम गाजे बाजे के साथ पंप पर पहुंची और मुनादी कराने के बाद पंप को सीज कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में जिला अधिकारी के आदेश के तहत ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कुर्की की गई संपत्ति की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कुनबा और बड़ा हो सकता है। हालांकि अभी विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन बीते कुछ दिनों के घटना के बाद ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी कुनबा और बड़ा होगा। दरअसल राज्यसभा से पूरा मॉनसून सत्र के लिए निलंबित होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संसद भवन परिसर में ही धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के विरोधी दलों यानी कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल संजय सिंह से मिलने और समर्थन देने वहां पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संजय सिंह से संसद भवन परिसर से मुलाकात की थी। उनके साथ पत्नी डिंपल यादव और पार्टी सांसद एसटी हसन भी थे। इस मुलाकात के बाद अपना दल कमेरीवादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी दिल्ली में संजय सिंह से मुलाकात की। पल्लवी पटेल ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय संसद के क्रांतिकारी सांसद संजय सिंह से आज दिल्ली में भेंट हुई। संजय सिंह यूपी में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। इस मुलाकात के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले सपा का कुनबा और बड़ा होगा। गौरतलब है कि अभी सपा गठबंधन में अपना दल कामेरावादी और आरएलडी है, जबकि भीम आर्मी का भी गठबंधन को समर्थन है। लेकिन विपक्षी दलों यानी इंडिया की हो रही बैठकों के बाद माना जा रहा है कि राज्य में सपा गठबंधन की भी इसकी हिस्सा हो सकती है। हालांकि अभी आने वाले कुछ दिनों से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी अब लोकसभा चुनाव से पहले किसी और दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ ही सामंजस्य बैठाकर चुनाव लड़ेगी। चौथी खबर में बात राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की। बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। मुहर्रम को लेकर एक बार फिर राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह चर्चा में। इसके पीछे की वजह भी पहले जैसी ही कुंडा के इलाके का शेखपुर आशिक गांव, जो कि प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित है। ये गांव सालों से मुहर्रम के त्यौहार को लेकर सुर्खियों में रहता है। मालूम हो कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का होता है। करबला युद्ध की याद में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है। इस दौरान करबला में शहीद हसन हुसैन की याद में मुस्लिम समुदाय के लोग मातम मनाते हैं। वहीं इस दौरान करबला जैसी झांकियों को निकालकर उनकी शहादत की याद दिलाई जाती है। मुहर्रम के 10वें दिन ही हर साल राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह शेखपुर में हाईवे किनारे स्थित एक मंदिर पर भंडारे और प्रसाद वितरण की जिद पर अड़ जाते हैं। बताया जाता है कि इस दिन यहाँ पर एक बंदर की मौत हो गई थी। उसी की बरसी मनाने को लेकर उदय प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ यहाँ जाना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन उदय प्रताप सिंह को इस नई परंपरा को शुरू होने से रोकता आया। उसी को लेकर पुलिस ने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को हाउस अरेस्ट किया है। वहीं एसपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि पिछले साल उदय प्रताप सिंह समर्थकों के साथ कुंडा तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए थे। इसी के चलते इस बार कुंडा, शेखपुर और भदरी में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। भारी संख्या में पुलिस बल को पैदल और बाइक से गश्त कर लगाया गया है। साथ ही एडीजी, आईजी भी लगातार निगरानी में लगे हुए। आसपास के जिलों के पुलिस अफसर और पीएससी की तैनाती की गई है। वहीं एसपी मिश्रा ने यह भी बताया है कि नजरबंदी की अवधि मुहर्रम के त्यौहार समाप्त होने तक जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।